थोड़ी सी जानकारी न होने के कारण जो स्टूडेंट हैं ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आने वाले, उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे एडवोकेट के पास दौड़ भाग करते हैं, लेखपाल के पास दौड़ भाग करते हैं, तहसीलदार ऑफिस में दौड़ भाग करते हैं, तब जाके आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। तो दोस्तों, एएसवाई अपडेट में मैं आपके साथ आपको आज ईडब्ल्यूएस का पूरा प्रक्रिया बताऊंगा कि आप किस तरीके से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आशा है कि नहीं रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पहले हम समझ लेते हैं कि जनरल में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत जो 10% का आरक्षण मिला हुआ है 103वां संशोधन पर, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से सर्टिफिकेट बनता है उसका प्रोसेस समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पात्रता क्या है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का पात्रता क्या है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। तो क्या है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय समस्त साधनों से 8 लाख रुपए से कम होगी, यानी 8 लाख रुपए से अगर एक भी रुपया आपका अधिक है तो आप उस पात्रता में नहीं है, एक भी रुपया कम है तो आप उसके पात्रता में हैं। और इसमें और सारे जो सिस्टम है उसमें कई शर्तें रखी गई हैं, उस शर्तों को समझ लेते हैं कि ऐसे व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में पात्र नहीं होंगे जिनके परिवार के स्वामित्व अथवा कब्जे में 5 एकड़ से अधिक भूमि हो। यानी अगर 8 बीघा 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंतर्गत नहीं आएंगे। दूसरी चीज, 100 वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्र का आवासीय फ्लैट न हो। शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग गज यानी 900 स्क्वायर फीट या उससे अधिक का आपका आवासीय फ्लैट न हो। तीसरा जो है, अधिसूचित नगर पालिका में 100 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्र का आवासीय भूखंड न हो। यानी नगर पालिका के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसमें 100 वर्ग गज यानी 900 स्क्वायर फीट या उससे अधिक जमीन आपके पास न हो। अगर है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंतर्गत नहीं आएंगे। जो चौथी चीज है, अधिसूचित नगर पालिकाओं के क्षेत्र में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड ना हो। यानी जो नगर पालिका से सटा जो क्षेत्र होता है उसमें 200 वर्ग गज यानी उससे या तो उससे अधिक आपके पास भूखंड नहीं होना चाहिए, ये शर्तें हैं। अब एक चीज और हम समझेंगे कि कहां कहां पर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू नहीं होगा। तो बहुत शॉर्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे कि अल्पसंख्यक संस्थाओं पर आरक्षण लागू नहीं होगा। जो आर्टिकल 30 में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 30 में जो है अल्पसंख्यक में यह आरक्षण लागू नहीं होगा। उसके बाद उत्कृष्टता प्राप्त सन अनुसंधान संस्थानों द सेंट्रल इंस्टीट्यूट एक्ट 2006 के अंतर्गत इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, जिसे भारत सरकार ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 17/1/2019 में सम्मिलित किया गया है, उन पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा। अब आते हैं कि अगर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, साथ ही में क्या क्या प्रोसेस होगा, आप बहुत आसानी से बनवा पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। अगर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको ईडब्ल्यूएस का आवेदन पत्र आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जायदाद का आपको पेपर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उसके साथ में आपको खतौनी खसरा इन सारे डिटेल, साथ में मकान के कागजात एवं आय प्रमाण पत्र
यानी 8 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र, साथ में शपथ पत्र एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो। शपथ पत्र आप तहसील में जाकर किसी जो एडवोकेट हैं उनसे या तो जो नोटरी करते हैं उनसे भी मिलकर आप शपथ पत्र बनवा सकते हैं। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र आपका कार्य कर सकता है। वहां पर आपको इन्हीं सब चीज़ों का सत्यापन देना होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है या जो आपने आय दिखाया है वह सत्य है, इसमें किसी भी तरीके का अपारदर्शिता नहीं है। अब आते हैं प्रक्रिया के बाद पे। तो प्रक्रिया में आपको इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ में राजस्व लिपिक यानी माल बाबू के पास आपको इन सारे डॉक्यूमेंट को देना होगा। माल बाबू इन सारे डॉक्यूमेंट को कानून गो को पेश करेंगे और कानून गो इसी सारे डॉक्यूमेंट को लेखपाल को फॉरवर्ड कर देता है। तो लेखपाल जो है मेन काम जो है इसमें लेखपाल का होता है। जो लेखपाल होता है, लेखपाल इसमें जो डॉक्यूमेंट मिला हुआ है उनको वेरीफाई करता है कि जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वह सत्य हैं कि नहीं है। उसके बाद लेखपाल जो है इसी डॉक्यूमेंट के साथ में अपना रिपोर्ट कानून गो को प्रेषित करता है और कानून गो जो इसमें सत्यापन के साथ में तहसीलदार को यह रिपोर्ट भेज देते हैं और सारी चीज़ें सही पाने जाने पर तहसीलदार जो है EWS सर्टिफिकेट जो है इशू कर देते हैं। तो तहसीलदार से EWS सर्टिफिकेट जब इशू होता है तो फिर वापस माल बाबू के पास यह सर्टिफिकेट यानी राजस्व लिपिक के पास यह सर्टिफिकेट पहुंच जाता है और वहां से आप अपना EWS सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थी पूरी प्रक्रिया EWS सर्टिफिकेट बनवाने की। तो जब आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना है तो इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ में इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो कर लीजिए, आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा। ज़्यादा अनावश्यक दौड़ भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पूरा कन्फ्यूजन दूर किया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और मैंने आपको कोई जानकारी प्रेषित कर पाया हूँ तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ASY अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।